आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली एफएमजी पेपर देखा हो तो उसमें बहुत ही क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, क्लिनिकल केस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब रटना जो है वो बंद हो जाएगा and we'll try to interact as much as possible. Are you understanding? Okay. If anyone has any doubt during the teaching, they can raise the hand and ask कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके we'll try to participate। हर स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, आप ही से मैं पूछूंगा and we'll try to discuss about it and then we'll go accordingly further। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Now most importantly point number 1 जो हर बंदा पूछता है मुझसे कि सर what is the importance of studying pediatrics for FMG exam? सर मेरा दोस्त कह रहा है पीड्स तो तू छोड़ दे, मेडिसिन सर्जरी गायनी कर ले, वो मेजर सब्जेक्ट होते हैं और माइनर कौन ही पढ़ता है करके। So what do you think सर, पीड्स छोड़ देते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की? मतलब माइनर सब्जेक्ट को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है? Why it is important to study OPTHA or ENT or pediatrics? So please remember, always you should know, everyone keep asking how to study, what to study and where to start. सर आपके नोट कर लेंगे तो पास हो जाएंगे क्या? सर शुरू के 7 चैप्टर्स कर लेंगे तो पास हो जाएंगे क्या? So the most important point everyone should know is that most of the questions in pediatrics, they are repetitive, they are to the point, and that is why pediatrics becomes a very high scoring subject. सारे के सारे क्वेश्चन पीड्स के, ईएनटी के जो माइनर सब्जेक्ट्स के होते हैं वो टू द पॉइंट आते हैं। या कभी-कभी हम कहते हैं कि लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप कर लें तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके वो बल्क में कवर हो जाते हैं। That is why it is important for us to clear this subject. And most importantly, that is why peds is one of the high scoring subject. देखो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, उनके सिलेबस ह्यूजली वॉलेटाइल है, अच्छे खासे आपको दिन देने होते हैं। लेकिन पीडियाट्रिक्स इज यूजुअली अ माइनर सब्जेक्ट, अच्छे से पढ़ेंगे, तमीज से पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड कंटेंट है उसको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और बहुत बढ़िया से आपका रैंक आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक मुझे टॉपर ने एक सवाल पूछा था, हाउ शुड आई इंप्रूव माय एफिशिएंसी फॉर एग्जाम? सर 18-19 सब्जेक्ट है सर, इतना सारा तो पढ़ना पड़ता है, मेडिसिन पढ़ते हैं तो सर्जरी भूल जाते हैं, सर्जरी पढ़ते हैं तो गायनी की टेंशन हो जाती है। So how should I improve my efficiency for exam? So ma'am, what do you think? How can I improve my efficiency? Okay, very good. मैम कहती हैं कि रेगुलरली रिवाइज करो। I agree with you. सर आपको क्या लगता है कैसे बढ़िया एफिशिएंटली कैसे पढ़ सकते हैं? वेरी गुड। तो सर कह रहे हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करो, मैम कह रही है रिवाइज ज्यादा करो। व्हाट डू यू थिंक मैम? कोई एनी ट्रिक और एनीथिंग ये कर लो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक एनीवन? Regular revision, yes. So most importantly, point number 1, how should I improve my efficiency for exam? Number 1, we all should have a टाइम टेबल। ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये जिसका 200 प्लस रैंक 1 जो है उसने मुझे बताया कि सर मैंने ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करी थी। आप अपने बैचेस में स्टूडेंट्स को बताना कि ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दे विल क्लियर। इवन दो इट इज पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, व्हाटएवर सब्जेक्ट इट इज, वी ऑल शुड हैव अ टाइम टेबल। एक दिन सोने से पहले आपके अगले दिन का पूरा टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। यार मेरे को ऐसे 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 करके पढ़ना है। Whenever you are brushing your teeth in the morning, your timetable should be ready कि यार मैंने एक दिन पहले टाइमटेबल बनाया था कि सुबह, दोपहर, शाम, रात मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है। So timetable is the first thing if you want the best marks. Second most important, yes, ये लिखा है avoid cramming and start understanding। ये बहुत ही important point है। I have so many juniors जो 3 साल से रिपीट रहे हैं, 4 साल से, 5 साल से, सर इतना रट लिया समझ में नहीं आ रहा, सर रटने में तो बहुत बढ़िया हूँ, मतलब नंबर क्यों नहीं आ रहे, नंबर क्यों नहीं आ रहे? सो आज मतलब 100 बात की एक बात ये है कि आजकल रटने वाले क्वेश्चंस हो गए खत्म। इफ यू हैव सीन द रीसेंट एफएमजी पेपर इज क्वाइट अ लेवल। पहले होता था ये तो एफएमजी का है, अरे आप नीट का क्यों पढ़ा रहे हो, वो तो एम्स में आया था, हमें तो एफएमजी की तैयारी करनी है। ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, सारे के सारे एक ही टॉपिक होते हैं कि एम्स, निमैस, जिपमर, नीट एंड एफएमजी ऑल टुगेदर क्लब्ड इन वन। तो आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है और वो करने के लिए यू हैव टू अवॉइड क्रैमिंग एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? तो जो भी हम टॉपिक करेंगे उसे डिस्कस करेंगे। ये घर से सोच के मत आना कि ये 100 एमसीक्यू कर लूंगा इसमें से 50 तो आ ही जाएंगे, वो एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाला। इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन योर जनरल नॉलेज। जो कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करोगे, जो टॉपिक का कंटेंट समझोगे,
तो एमसीक्यू सॉल्व होंगे, और रटे रटाए रट के जाओगे तो सॉल्व नहीं होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी रिसेंटली एफएमजी पेपर हुआ, पेपर खोल के देखो तो चक्कर में गिर जाओगे तुम। अच्छे खासे क्वालिटी का पेपर है और लेवल का क्वेश्चन है, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एंड स्टॉप क्रैमिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is the first point? You have to make a timetable. Yes or no? Second, avoid cramming and start understanding the concept. And third most important, जो मुझे टॉपर ने कहा था, जो हर किसी को पता है, solve lot of practice paper. Practice paper is the key. Sir important topics बता दो, sir important questions बता दो. Here last के 4 year question paper. FMG, NEET PG, NIMHANS, JIPMER and AIIMS लास्ट के 3 to 4 ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर ले, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वो आपका मेन बल्क होगा। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यस, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसकी आदत है 8 घंटे लगातार पढ़ने की, पर मैं खाली 3 घंटे लगातार पढ़ सकता हूँ, मेरी बस की है नहीं, 3 से ज्यादा घंटे में पढ़ नहीं सकता। बट दिस गाय हैज अ हैबिट ऑफ स्टडीइंग फॉर 6 to 8 hours कंटिन्यूअसली। So I can't copy him and he can't copy me. ग्रुप में क्या होता है, हम दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जब ये इतना पढ़ सकते हैं मैं ही पढ़ सकता हूँ करके। So हर किस भगवान ने हर किसी को बहुत यूनिक बनाया है। If you are able to study for 2 to 3 hours, study for 2 to 3 hours, take the 15 minutes break and then again go back to study. Don't copy the other person. We have a very bad habit of copying the other person. So हमने क्या क्या पढ़ा? Number 1, you need to have a timetable. Number 2, avoid cramming and start understanding the concept. Next important point, solve lot of question papers. मैं सच बता रहा हूँ, अगर तमीज से पास होना है, एक ही गो में पास होना है, और पास भी क्या बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाना है, तो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इवन पीडियाट्रिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में यू नीड टू हैव अ टाइम टेबल, यू शुड बी थोरो विद द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एनी टॉपिक, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, proper meals and rest, and yeah, this is a very important point. Turn your focus towards the process and away from the outcome. ये बहुत एक सोचने वाली बात है। Turn your focus towards the process and away from the outcome. सर ये मेरा सीनियर था, ये इतना बढ़िया पढ़ता था, ये इसका क्लियर नहीं हुआ 2 बार अटेम्प्ट में, मेरा कैसे क्लियर होगा? सर शी वाज द टॉपर इन हर बैच, उसका क्लियर नहीं हुआ तो मैं तो बहुत ही एवरेज था, मेरा तो हो ही नहीं सकता। सर 18 सब्जेक्ट है सर, मेरे बस की तो है नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। सो हम बहुत सारे लोग ना बहुत आउटकम रिजल्ट पे बहुत टेंशन लेते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उस पे हम फोकस नहीं करते। जैसे आज की कड़ी ये कहती है कि आज एटलीस्ट पीडियाट्रिक्स अपना बढ़िया कर लो। सो टर्न योर फोकस टुवर्ड्स द प्रोसेस। अगले जो ये 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास है वो तमीज से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपका आउटकम अच्छा ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कर रहा हूं मैं हिंदी में, ये काम आएगी तुम्हारे। सो टर्न योर फोकस टुवर्ड्स द प्रोसेस and away from the outcome. And a very important point, be familiar with the structure of the exam. मेरी एग्जाम में भी क्लास थी, 10 बच्चों को मैंने खड़ा किया, उसमें से पूछा भाई ये बताओ तुम्हारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी है और क्वेश्चंस कितने आते हैं। 10 में से 7 बच्चों को ये भी नहीं पता कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, 1/4 है कि नहीं है। लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब क्या होता है सर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बी फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, पासिंग रेट कितना है, फेलिंग रेट कितना है। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता ही नहीं होता, बस ये भी तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी कर लेता हूं, हो जाएगा देख लेंगे, ऐसे बात नहीं चलेगी। ठीक है, अगर तमीज से पास होना है तो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू गेट स्टक मूव ऑन। ये क्या बात कह रहे हैं? इफ यू गेट स्टक मूव ऑन। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है डीपीजे का, उसमें हम बात कर रहे थे एक माइलस्टोन कि व्हेन कैन अ बेबी पुट बिस्किट टू द माउथ। एक माइलस्टोन आता है कि एक बच्चा जो है बिस्किट मुंह में कब डाल सकता है। उसका सही आंसर था 6 महीने। 6 महीने का बच्चा बिस्किट जो है मुंह में डाल सकता है। एक सिंपल सा एक सवाल एक ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, अरे नहीं उस फैकल्टी ने तो 9 मंथ बनाया, अरे मैंने 3 साल से कोचिंग क्लास अटेंड कर रखी है, उस फैकल्टी ने 10 मंथ्स बनाया हुआ है। सो कोई कह रहा है 10 मंथ्स, कोई कह रहा है 9 मंथ्स, आनंद सर कह रहे हैं 6 मंथ्स।
सो इफ यू गेट स्टक, मतलब 3 घंटे वो लोग चैटिंग पे चैटिंग, अरे नहीं उस फैकल्टी के नोट्स मेरे पास है, मैं तेरे को शेयर करता हूं, उसमें 10 मंथ्स लिखा हुआ है करके। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पिछले 5 साल में ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया कि व्हेन कैन अ बेबी पुट बिस्किट टू द माउथ। 5 साल में ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया, लेकिन 3 घंटे से लोग करी जा रहे हैं। तो कहने की बात ये है, इफ यू गेट स्टक मूव ऑन, ओके। एंड देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज द कंटेंट ऑफ योर मेमोरी। जैसे कि आज की देखो क्या होता है, इजी, मॉडरेट एंड वेरी टफ ऐसे करके जाते हैं हमेशा। आज की क्लास में हम हल्का न्यूरोलॉजी, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सिंड्रोम्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रेयर सिंड्रोम्स पढ़ेंगे। सो वी विल इंक्रीज द कंटेंट ऑफ द मेमोरी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखा है मैं बता देता हूं, योर आईज कांट सी बट योर ब्रेन डजंट नो। अगर तुम्हारे दिमाग को पता ही नहीं है कि एक बच्चा अगर पीला आता है तो एक RH इनकम्पैटिबिलिटी और ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो तुम क्या देखोगे एमसीक्यू के अंदर? सो योर आईज कांट सी द फिल्टर्स, कांट सी द हाइलाइटर्स इफ योर ब्रेन डजंट नो। इसलिए हम आज की क्लास न्यूरोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज राइट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चॉइस इज न्यूरोलॉजी।